जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार होमगार्ड की परीक्षाएं 24 जनवरी और 25 जनवरी को आयोजित की जानी है। तो जिन बच्चों का 24 जनवरी को एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। तो इस वाले वीडियो में देखिए, जीके जीएस के बिल्कुल एग्जाम लेवल के टॉप 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि जिन बच्चों का 24 जनवरी को एग्जाम है, 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? डी वाला जो ऑप्शन है आपका थानेश्वर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला हमारा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? डी वाला जो ऑप्शन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात हो रही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? वरुण। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? कोणार्क मंदिर का निर्माण 1245 ईस्वी में किया गया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाणिनि के अष्टाध्यायी पतंजलि के महाभाष्य तथा जयदीप्त के कोशिका प्रति संबंध किससे है? व्याकरण के सिद्धांत से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोरस का यात्री इब्नी बतूता किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? जमशेदपुर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका गुयाना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हेल्माहेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 324, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अभिव्यक्ति तो निहित है
सो गाइस ये निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम जय मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेधावी राजस्व अधिकारी टोंडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? ऑप्शन जो बी है आपका शेरशाह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? ऑप्शन जो बी है आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य को प्रचलन किस राज्य में किया गया? बी केरल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था कैनोजोइक में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान ऋण। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की एक्सिम बैंक के द्वारा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? भूमि राजस्व। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वर्ष 2018 में देश छोड़ने वाले अमीरों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? इनमें से कोई नहीं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैगनी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित ऊर्ध्वाधर काल किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुपस्थ तरंगे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निमज्जक के रूप से होता है वह है पराबैंगनी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी विद्यालय के पास स्वचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है? यह सिद्धांत जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा जो है ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, सॉरी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका विद्युत अपघटन से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, कौन सी है? ब्रोमीन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है पारा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बेर का अभिकर्मक क्या होता है? बेर का अभिकर्मक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जब एक क्यूप्रिक ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है तब कॉपर तथा पानी बनता है। 0.4 मोल कॉपर बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन का भार ग्राम में होगा। 0.8। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, तो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं अस्थिर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी बेक्रोल के द्वारा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है औषधि प्रभाव विज्ञान। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर रोग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? कोबाल्ट। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।